मैं हज़रत को इन अशार के साथ दावत देता हूँ कि हज़रत उमर से या मुझे जाहो जलाल दे या अपने घर से खुद ही बुतों को निकाल दे। और प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला और अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना अमीनुल हक साहब उसामा कानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया से कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती मुआज़े हसना से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। चलिए छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका इनाम है कि अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारे इस इलाक़े में 11 दिन तक मुख्तलिफ़ मसाजिद में शुहदाए इस्लाम के उन्वान से होने वाले इन अज़ीमुश्शान और बामक़सद प्रोग्रामों का ये आज आखिरी दिन है। जिन हज़रात ने ये मुबारक सिलसिला शुरू फरमाया है, अल्लाह ताला उनको अपनी जानिब से बेहतरीन बदला अता फरमाए और जो लोग इन प्रोग्रामों में शरीक हुए, अल्लाह ताला उनके और हम सब के ईमान की हिफाजत का इसे ज़रिया बनाए। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। वल अस्र, कसम है ज़माने की। कसम खाई जाती है अपनी बात को मजबूत करने के लिए। आम लोग कसम खाते हैं ताकि अपनी बात को सच साबित किया जा सके, और अल्लाह ताला को जब किसी बात की अहमियत बयान करनी होती है कि ये बात बहुत अहम है, तो अल्लाह ताला कसम के ज़रिए से उसकी शुरुआत करते हैं। कुरान में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों की कसम खाई है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई। कसम है ज़माने की, ताकि सुनने वाले, पढ़ने वाले ये खबरदार हो जाएं कि आगे कोई बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बात अल्लाह ताला कहने जा रहे हैं।
चुनांचे लोगों को बाखबर करने के बाद, मुतवज्जे करने के बाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान खसारे में हैं और घाटे में हैं। अजीब सी बात है, अल्लाह ताला रब हैं, कायनात के खालिक और मालिक हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये कायनात बनाई है, ये ज़मीन और आसमान बनाए हैं और इंसान को पैदा फरमाया है। और अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। क्या मतलब है इस बात का? आगे फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे इंसान घाटे और नुकसान में हैं मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, वअमिलुस्सालिहात, और अच्छे आमाल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक, हक पर डटने जमने और हक बात करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और उस हक बात को कहने में अगर कोई दुश्वारी पेश आती है, लोगों की मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वो उस पर सब्र करते हैं, लेकिन हक बात कहने से पीछे नहीं हटते। चार सिफात का अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं कि सारे इंसान घाटे में हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर चार सिफात हैं वो कामयाब हैं। कौन कौन से हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, यानी जिनका अकीदा ठीक है। वअमिलुस्सालिहात, जो अच्छे आमाल वाले हैं, यानी जिनका अमल सुन्नत के मुताबिक है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और वो लोग जो सही अकीदे और सही अमल की तबलीग करते हैं और उस पर फिर पेश आने वाली तकालीफ पर सब्र करते हैं, उन्हें बर्दाश्त करते हैं। तो कामयाब लोगों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईमान और अकीदे का तज़किरा फरमाया। अकीदा क्या चीज होती है? मुसलमान होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज ये है कि अल्लाह को माना जाए और अल्लाह ताला ने जिन चीजों के मानने का हुक्म दिया है उन्हें भी माना जाए। अकीदे का मतलब होता है किसी चीज को तस्लीम कर लेना, किसी चीज को दिल से मान लेना, और किसी चीज को मानने का ताल्लुक दिल से है। आसान सी मिसाल से समझें। देखें, शुरू में आपको लग रहा होगा कि शायद ऐसी बात हो रही है जो हमारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद आपको यह एहसास होगा कि नहीं, बात हमारे ही समझने की है। तो मुझे चूंकि आगे सफर भी करना है, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करनी है, तो आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया और तमाम बालिग मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज करार दी। अब यहां पर दो बातें हैं। एक है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और दूसरी चीज है ये मानना कि हाँ, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो पहले क्या होगा? पहले इस बात को माना जाएगा या पहले इस पर अमल किया जाएगा? आपका जवाब चाहिए, तभी समझ में आएगा कि आप बात समझ रहे हैं। पहले मानेंगे कि हाँ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, या पहले नमाज पढ़ेंगे? पहले मानेंगे ना।
ये जो मानना है ये अकीदा है, और फिर नमाज पढ़ना ये अमल है। फर्क समझ में आया अकीदे और अमल का? और देखिए आप, कुरान की तिलावत करना ये एक काम है, बड़ा सवाब का काम है, एक एक लफ्ज पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन कुरान की तिलावत करने से पहले ये जरूरी है कि कुरान को अल्लाह की किताब माना जाए। ठीक है? तो कुरान को अल्लाह की किताब मानना ये पहले है या कुरान की तिलावत करना पहले है? जाहिर है कुरान को अल्लाह की किताब मानना पहले है। एक शख्स कुरान की तिलावत तो नहीं करता, बड़ा गुनहगार है, कुरान से दूर है, कभी खोल कर नहीं देखा उसने, कुरान नहीं पढ़ता, तो वो गुनहगार है, लेकिन मुसलमान है। एक शख्स है जो कुरान को अल्लाह की किताब ही नहीं मानता, एक शख्स है जो कुरान को अल्लाह की किताब तो मानता है लेकिन कुरान पढ़ता नहीं, तो ये गुनहगार है लेकिन मुसलमान है, गुनहगार मुसलमान है। और एक शख्स है जो कुरान को अल्लाह की किताब ही नहीं मानता लेकिन कभी कभी पढ़ लेता है, बहुत सारे गैर मुस्लिम है कुरान पढ़ लेते हैं। तो ऐसा शख्स जो अल्लाह को कुरान की किताब न माने, क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। एक शख्स है जो नमाज को तो मानता है कि हाँ नमाज हम पर फर्ज है, नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, कज़ा कर देता है, तो वो गुनहगार है लेकिन मुसलमान भी है, गुनहगार मुसलमान है। लेकिन एक शख्स है जो नमाज का इनकार करता है, जो नमाज को मानता ही नहीं है, क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा? तो पता ये चला कि मुसलमान होने के लिए अकीदा जरूरी है। अमल में अगर कोई कमी कोताही है तो काम चल सकता है, हम मुसलमान बाकी रहेंगे, लेकिन अगर अकीदे में कमी कोताही है तो फिर हम मुसलमान ही नहीं बचेंगे। एक और मिसाल से समझें, आसान सी मिसाल है, आपको समझ में आएगी अकीदे और अमल का फर्क। अल्लाह ताला ने पहले अकीदे को क्यों बयान किया? एक कागज कलम लें और उसमें 0 लिखें। क्या लिखें? क्या लिखें? 0। उसकी कोई वैल्यू है 0 की? कोई वैल्यू नहीं। 2 0 लिखें, 3 लिखें, 10 लिखें, 20 लिखें, कोई वैल्यू होगी? अच्छा, अब आपने कागज में ऊपर 10 0 लिख दिए और नीचे 1 0 लिख दिया, तो दोनों की वैल्यू बराबर है ना, चाहे 10 0 हो चाहे 1 0 हो, 0 तो 0 है। लेकिन इस 1 0 के शुरू में आपने 1 बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? तो अब ज्यादा वैल्यू किसकी है? 10 0 की है, इस 1 0 की? 1 0 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरू में क्या बढ़ गया? नंबर बढ़ गया। अब आप समझें, ये जो 0 है ये अमल की तरह है। किसकी तरह है? और शुरू में जो डिजिट बढ़ाया था उसकी मिसाल अकीदे की तरह है। अगर अकीदा है तो अमल की भी अहमियत है। अगर अकीदा है, अकीदा ठीक है, तो नमाज भी ठीक, रोजा भी ठीक, हज भी ठीक, ज़कात भी ठीक, कुरान भी ठीक, सदका खैरात भी ठीक, मस्जिद मदरसा भी ठीक, दावत व तबलीग भी ठीक, जलसे भी ठीक, बयान भी ठीक। और अगर अकीदा खराब हो गया, अकीदे में गड़बड़ी आ गई, तो नमाज भी बेकार, रोजा भी बेकार, हज भी बेकार, उम्रा भी बेकार, सदका खैरात भी बेकार, ज़कात भी बेकार, सब कुछ अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज कामयाब लोगों की जो सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई है वो क्या है? अकीदा ठीक हो। अकीदे में बुनियादी तौर पर ऐसी कौन सी चीजें हैं
कि जिनको माने बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बस मुझे आपको ये बताना है, फिर मेरा बयान खत्म। सुनेंगे या आप भी धीरे धीरे उठ के चले जाएंगे? बहुत तवज्जो से सुनिए, आपके लिए बड़ी काम की चीज है इसमें। और अगर हमने इसे तवज्जो से सुन लिया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कोई हमसे हमारा अकीदा नहीं छीन पाएगा। वो बुनियादी अकीदे कि मुसलमान होने के लिए जिनको मानना जरूरी है, अगर वो अकीदे ठीक नहीं तो हर ईमान से बाहर निकल जाएंगे, वो क्या है? बुनियादी तौर पे 3 अकीदे हैं। कितने हैं? 3। अच्छा, मेरा एक बड़ा खराब मिजाज है कि हम अकेले बयान नहीं कर पाते। जब तक सामने वाले न बोले तब तक बयान हो ही नहीं पाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो बुनियादी अकीदे कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर है तौहीद, क्या है? दूसरे नंबर पर है रिसालत, क्या है? और तीसरे नंबर पर है आखिरत। अकीदे तौहीद, मेरे साथ दोहराइए ताकि याद हो जाए। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत। अकीदे तौहीद का क्या मतलब है? अकीदे तौहीद का मतलब यह है कि इस बात को मानना कि इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले और इस पूरी दुनिया के निजाम को चलाने वाले तन्हे तन्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। आपकी जात में और आपकी सिफात में कोई आपका शरीक और पार्टनर नहीं है। जब हम कहते हैं आपकी जात में और आपकी सिफात में कोई शरीक नहीं है, तो अब आम आदमी सोचता है अब ये जात और सिफात क्या होता है? ये आपके सामने हड्डी और गोश्त का एक इंसान बैठा है, ये जात है। अब ये काला है कि गोरा है, लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि पतला है, ये इसकी सिफत है। समझ में आ रही है बात? जात और सिफत में फर्क मैं आपको समझा रहा हूं। एक मौलाना बैठे हुए हैं, ये जात है इनकी। इन मौलाना का रंग, इनका कद, इनके बोलने का अंदाज, इनका इल्म, इनका चलना फिरना, इनका खाना पीना, ये सब इनकी सिफात हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला अपनी जात में भी तन्हा है, अकेले हैं। एक अल्लाह है, एक खुदा है, 2 खुदा नहीं है, 3 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। खुदा एक है। दुनिया को पैदा करने वाले वो अकेले हैं, कोई आपके साथ शरीक नहीं है। दुनिया का निजाम चलाने वाले अकेले हैं। और आप अपनी सिफात में भी अकेले हैं, औलाद देने वाले अकेले, तन्हा, कोई आपके साथ पार्टनर नहीं है। चाहे कोई बाबा हो, कोई पीर हो, कोई आपका पार्टनर नहीं। खुशी देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है, गम देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है, औलाद देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है, जिलाने और मौत देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है। तो अल्लाह अपनी जात में भी तन्हा है, अल्लाह अपनी सिफात में भी तन्हा है, अकेले, वाहिद और यकता, सबसे ज्यादा ताकतवर जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। कोई आपका पार्टनर और शरीक नहीं है, सब के सब आपके बंदे हैं। चाहे अंबिया हो, चाहे रसूल हो, सहाबा हो, बुजुर्गान दीन हो, औलिया हो, सब अल्लाह के बंदे पहले हैं, बाकी बाद में। सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। यह हो गया अकीदे तौहीद। इसकी और भी तफसीलात हैं जिसको बतलाने का भी मौका नहीं है। तो अकीदे तौहीद समझ में आ गया। अगर कोई शख्स अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करता है तो वो फिर मुसलमान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि खुदा एक से ज्यादा है तो वो भी मुसलमान नहीं, और कोई ये कहे कि नहीं खुदा तो एक है लेकिन दुनिया का निजाम चलाने में अल्लाह ताला ने अपने पार्टनर बना रखे, तो वो भी मुसलमान नहीं। बात समझ में आ रही है? अकीदे तौहीद का क्या मतलब है? दूसरे नंबर पर है अकीदे रिसालत।
अकीदे रिसालत में बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने जितने नबी और रसूल भेजे, चाहे हमें उनकी तादाद मालूम हो या न हो, हम सबको अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं। मेरे साथ दोहराएंगे, याद हो जाएगा अगर दोहराएंगे तो। अल्लाह ताला ने जितने नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और रसूल भेजे, वो सब अल्लाह के सच्चे नबी थे, सच्चे रसूल थे, और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करके दुनिया से तशरीफ ले गए। वो सब मासूम थे, गुनाहों से पाक थे। और उन तमाम नबियों और रसूलों में सबसे बड़ा मकाम, सबके इमाम, सबसे बड़े कौन है? हमारे आका और मौला सरवरे कौनैन ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरतीब के लिहाज से तो आप सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन मकाम व मर्तबे के एतबार से आपका मकाम अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। सारी कायनात से बड़ा, सारे इंसानों से बड़ा, सारे नबियों और रसूलों से बड़ा है, सबसे बड़ा मकाम। और अकीदे रिसालत में ये बात भी शामिल है, इस बात का अकीदा रखना कि हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अब आपके बाद कयामत तक किसी भी तरह का कोई भी नया नबी नहीं आ सकता। आपका दीन आखिरी दीन है, आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है, आपकी लाई हुई किताब आखिरी किताब है, और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अकीदे रिसालत समझ में आ रहा है? आगे अकीदे रिसालत में दो चीजें और हैं। अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बतलाई, आपके जो फरामीन और फरमुदात हैं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, क्या कहते हैं? ये अकीदा रखना कि ये हदीस भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा वही है। क्या समझ में आया? हदीस क्या है? अल्लाह की तरफ से। कुरान के बारे में तो सबको मालूम है कि कुरान अल्लाह की तरफ से वही है, लेकिन हदीस के बारे में किसको किसको मालूम था? आज से पहले आपको मालूम था कि हदीस भी अल्लाह की तरफ से वही है, लेकिन एक फर्क के साथ। फर्क ये बयान करते हैं उलमा कि कुरान के अल्फाज और उसके मानी, अल्फाज यानी उसका मतन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्फाज हो गए। इनका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है? कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो हर आलम का पालने वाला है। ये इसका मतलब तर्जुमा हो गया। तो कुरान के अल्फाज यानी कुरान के वर्ड और उसका तर्जमा, उसके मानी यानी उसकी मीनिंग, ये दोनों अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। कुरान का तर्जमा अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता। कोई ये सोचे कि हमें बड़ी अच्छी अरबी आ गई तो अब हम कुरान का तर्जमा कर सकते हैं, नहीं। कुरान के अल्फाज भी मुतय्यन हो गए हैं, उन अल्फाज का मतलब भी मुतय्यन हो गया है। अब कयामत तक कितना भी बड़े से बड़ा आलिम और अरबी दान आ जाए, उसे कुरान की आयत का वही मतलब मानना पड़ेगा जो हुजूर ने और सहाबा ने मुतय्यन कर दिया है। अपनी तरफ से कुरान का तर्जमा करने की इजाजत नहीं है। तो कुरान के अल्फाज और कुरान के मानी, ये दोनों अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। और हदीस पाक का मामला ये है कि हदीस के अल्फाज तो हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन उसका मतलब, उसका मफहूम, उससे मालूम होने वाला हुक्म ये अल्लाह की जानिब से नाजिल करता है। एक और मिसाल से समझिए। आपसे आपके वालिद ने कहा कि जाकर घर में कह दो कि मेहमान आने वाले हैं,
खाना बना दें। क्या कहा? मेहमान आने वाले हैं, खाना बना दें। तो ये आपके वालिद के अल्फाज हो गए। आप घर गए, आपने कहा वो अब्बू ये कह रहे हैं कि खाना बना दो, मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो बात तो वही है, लेकिन क्या फर्क हो गया? अल्फाज का फर्क हो गया ना। बात वही है। वालिद ने क्या कहा था, ये मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। वालिद ने क्या कहा? घर में जाकर कह दो मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाकर तैयार कर दें। आपने कहा अब्बू कह रहे हैं खाना रेडी कर दो, मेहमान पहुंच रहे हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन अल्फाज का फर्क है ना। और आप जाकर कहें अब्बू ने ये कहा है कि मेहमान आने वाले हैं, खाना तैयार कर दें, तो यहां पर अल्फाज भी वही हैं और उनका मतलब भी वही है। लेकिन पहले वाली मिसाल में बात तो वही है, लेकिन अल्फाज आपके अपने हैं। ये फर्क है कुरान और हदीस में। हैं दोनों अल्लाह की तरफ से, लेकिन फर्क क्या है? कुरान के अल्फाज और कुरान के मानी ये दोनों मिन जानिबिल्लाह है, और हदीस में उसका मतलब तो है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्फाज है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिस तरह कुरान पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह अहादीस मुबारका पर भी ईमान लाना जरूरी है। जिस तरह कुरान को वही मानना जरूरी है, इस तरह हदीस को भी वही मानना जरूरी है। और जिस तरह कुरान को हुज्जत मानना जरूरी है, हुज्जत यानी कुरान से अगर कोई बात पता चल रही है तो वो 100% सही है, इसी तरह हदीस को भी हुज्जत मानना जरूरी है कि हदीस से अगर कोई बात पता चल रही है तो वो 100% क्या है? सही है। ये बात इसलिए बतानी पड़ती है कि हमारे आज के जमाने में पढ़े लिखे लोगों का एक तबका है, पता नहीं, मुझे अल्लाह करे यहां ना हो, लेकिन हमारे कानपुर में तो बहुत हैं, जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है, या हदीस को मानेंगे तो वही नहीं मानेंगे। एक बात और, इस बात का भी अकीदा रखना कि जिस तरह कुरान महफूज है इसी तरह हदीस भी महफूज है, यह भी जरूरी है। तो अकीदे में, अकीदे रिसालत में एक चीज तो यह है कि सारे नबियों और रसूलों पर ईमान लाना, हुजूर को सबसे बड़ा मानना और आखिरी नबी मानना। और अकीदे रिसालत ही में दूसरी बात कि हुजूर की बात पर ईमान लाना। हदीस पर ईमान लाना मतलब हुजूर की बात पर ईमान लाना। अकीदे रिसालत के ही जिम्मे में एक चीज और याद कर लीजिए, अल्फाज के साथ याद कर लीजिए। हुजूर की जात पर ईमान लाना पहली चीज, तो हुजूर को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानना, सबसे बड़ा मानना, तो हुजूर की जात पर ईमान हो गया। हदीस पर ईमान लाना यानी हुजूर की बात पर ईमान हो गया। और सहाबा पर ईमान लाना यानी हुजूर की जमाअत पर ईमान लाना। हुजूर की जात पर, हुजूर की बात पर और हुजूर की, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो हुजूर की जात पर, हुजूर की बात पर, और तीसरा हुजूर की जमात पर। और हुजूर की जमात कौन है? हुजूर की जमात कौन है? सहाबा है। सहाबा पर ईमान लाने का क्या मतलब है? सहाबा पर ईमान लाने का मतलब यह है, जो कुरान से हमें पता चलता है, जो हदीस से हमें पता चलता है, वो ये कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में वो दुनिया से चला गया, अब ये प्यारे नबी का सहाबी बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? कौन बन गया? जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, अब ये क्या बन गया? सहाबी। अब ये क्या बन गया? सहाबी। इसको सहाबी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? जिस तरह कोई अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, इसी तरह कोई अपनी मर्जी से सहाबी भी नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता
तो उसी मक्का में अबू लहब भी था जो हुजूर का रिश्तेदार था, चचा था। उसी मक्का में अबू जहल भी था, वो भी हुजूर का रिश्तेदार लगता था, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सके। और फारस से आने वाले सलमान और यमन से आने वाले गालिबन हजरत मुआज, ये लोग सहाबी बन गए। हबशा से आने वाले बिलाल, ये सहाबी बन गए। तो सहाबी बनने में अपनी मेहनत और मशक्कत का कोई दखल नहीं है, अपनी इबादत और रियाजत का कोई दखल नहीं। जिस तरह अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकते, इस तरह अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बन सकते। जिस तरह अल्लाह ताला चुनकर नबी बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह चुनकर सहाबी बनाते हैं। ठीक है। और जिनको अल्लाह ने सहाबी बना दिया, जिनको अल्लाह ने सहाबियत के लिए मुंतखब कर दिया, अब वो जन्नती हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? जन्नती हो गए। अल्लाह उनसे राजी हो गए। अल्लाह ताला ने उनको अपनी रजा का परवाना अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का वादा फरमा दिया। और उससे पहले अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में उनके दिलों की सफाई करवाई है। और सफाई करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको दिलों को दुनिया की हर तरह की गंदगी से, कुफ्र से, निफाक से उनके दिल को पाक कर दिया है। और अल्लाह ताला ने उनके कल्ब मुबारक में तकवा को लाजिम कर दिया है, तकवा को इनबिल्ट कर दिया है। और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी रजा का ऐलान फरमा दिया है, उनके लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया है। अब सहाबा के बाद कयामत तक आने वाले बड़े से बड़े पीर, बड़े से बड़े कुतुब अब्दाल, बड़े से बड़े शेख, बड़े से बड़े आलिम, ये सहाबा की पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अब जरा देखिए, ये बात याद रहेगी, अकीदे रिसालत में नबी की जमाअत पर ईमान लाने का क्या मतलब है, ये याद रहेगा। जब हम ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा और वो ईमान की हालत से दुनिया से चला गया और वो सहाबी बन गया, और सहाबी बनने का मतलब ये है कि अब वो जन्नती हो गया, अब अल्लाह उससे राजी हो गए, तो पता ये चला कि सहाबी से मोहब्बत करने के लिए, सहाबा को बड़ा मानने के लिए, सहाबा का अदब और एहतराम करने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि इसने हुजूर के साथ कितनी नमाजें पढ़ी हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि इसने हुजूर के साथ कितनी जंगें लड़ी हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि ये हुजूर के साथ कितने दिन रहा है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये पहले ईमान लाया है या बाद में ईमान लाया है, ये नहीं देखा जाएगा कि हिजरत से पहले ईमान लाया था या हिजरत के बाद लाया था, फतेह मक्का से पहले लाया था या फतेह मक्का के बाद लाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दिनों में कोई ऐसा शख्स जिसने पूरी जिंदगी हुजूर की दुश्मनी में निकाली हो, लेकिन आखिरी अय्याम में वो कलमा पढ़कर मुसलमान होता है और ईमान की हालत में नबी को देखता है और फिर ईमान की हालत में दुनिया से जाता है, अब कयामत तक आने वाले बड़े से बड़ा आदमी उसके पैर की धूल के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सहाबी बन गया। बाज लोग ये कहते हैं, आपने हो सकता है सुना हो, नहीं भी सुना हो तो आपके इल्म में आना चाहिए, नॉलेज में रहनी चाहिए, ताकि कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं अगर कुछ पढ़ें आप तो आप कंफ्यूज ना हो, पहले से आपको पता होना चाहिए। बाद लोग ये कहते हैं, एक सहाबी हैं हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, क्या नाम है? हजरत अबू सुफियान। इनकी जब हम जिंदगी देखते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी जंगों में इनका बड़ा हाथ रहा है। मक्का के जो कुफ्फार थे, आप उनके सरदार थे और आप ही की सरदारी में जंगें लड़ी जा रही थी मुसलमानों से, तो गोया के
आपके जरिए मुसलमानों को और नबी को बड़ी तकलीफ पहुंची है, ठीक है, लेकिन फतेह मक्का के मौके पर आप ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर एतमाद फरमाया, आपको अहम अहम कामों में शरीक किया। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर के ज़माने में भी जब तक वो जिंदा रहे अहम अहम कामों में शरीक रहे। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि अबू सुफियान तो ये करता था, नऊज़ु बिल्लाह, अबू सुफियान तो ये करता था, तो आपको समझ लेना चाहिए इस आदमी के अकीदे में गड़बड़ी आ रही है। ये उनका नाम ठीक से नहीं ले रहा है, सहाबी का नाम अदब से नहीं ले रहा है। अरे भाई वो सहाबी हो गए, सारी उम्मत से अफजल हो गए। उन्होंने पहले क्या किया हमको उससे मतलब नहीं। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने सब कुछ माफ कर दिया और हमने इनको अपना चहीता बना लिया और हम इनसे राजी हो गए और अब हम इनको जन्नत में दाखिल करेंगे, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है कि हम ये कहें कि उन्होंने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई थी और बड़ी जंगें की थी। अरे बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सहाबी होने का मतलब ये है कि अब उनका अमल नहीं देखा जाएगा। दुनिया के लोग चाहे वो बड़े से बड़े आलिम हो, इमाम अबू हनीफा हो कि इमाम शाफई हो, इमाम अबू हनीफा तो खैर ताबिई है, बाद के लोगों की बात करें आज के जमाने में, चाहे वो बड़े से बड़े मौलाना हो, उनको अगर जांचना और परखना है तो ये देखा जाएगा कि ये नमाजी हैं कि नहीं, ये गुनाहों से बचते हैं कि नहीं, इनकी जिंदगी कैसी है, झूठ तो नहीं बोलते, गलत बात तो नहीं करते, इनका किरदार कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है। जब हम देखेंगे कि नहीं इनका किरदार तो बहुत अच्छा है, इनका कैरेक्टर तो बहुत साफ सुथरा है और ये बड़े काबिल भी हैं, बड़ा इल्म है इनके पास, तो हमारे दिल में उनकी मोहब्बत होगी, हम उनका एहतराम करेंगे। दुनिया में सहाबा के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हम सिर्फ इस बुनियाद पर मोहब्बत करें, कह रहे वो बहुत बड़े मौलाना है। नहीं, देखा जाएगा कि उसकी अपनी जिंदगी कैसी है, उसका अमल कैसा है। लेकिन सहाबा का मामला यह है कि सहाबा का अमल नहीं देखा जाएगा, सहाबा की जिंदगी नहीं देखी जाएगी। बस ये कंफर्म हो गया कि ये सहाबी है, बस बात खत्म। सहाबी है मतलब जन्नती है, सहाबी है मतलब अल्लाह का लाडला है, अल्लाह का चहीता है, सहाबी है मतलब अल्लाह इससे राजी हो गए। बाद लोग कहते हैं, देखें सहाबे किराम में सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। मालूम है आपको? मेरे ख्याल में मालूम होगा। आप लोग तो माशाअल्लाह ऐसे इलाके में रहते हैं जहां उलमा की बड़ी तादाद है, उलमा हुफ्फाज की। तो सहाबे किराम में सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। तमाम नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम रूए जमीन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। उसके बाद हजरत उमर फारूक का है, उसके बाद हजरत उस्मान का है, फिर उसके बाद हजरत अली का है। ये बात भी याद रखिएगा, ये जो तरतीब खिलाफत है कि पहले खलीफा कौन है, पहले खलीफा कौन है और दूसरे, तीसरे और चौथे, ये तरतीब है ना खिलाफत की। यही तरतीब फजीलत भी है। पहले खलीफा फजीलत में भी पहले नंबर पर, दूसरे खलीफा फजीलत में भी दूसरे नंबर पर, तीसरे खलीफा फजीलत में भी तीसरे नंबर पर, चौथे खलीफा फजीलत में भी चौथे नंबर पर। आपने वो कव्वाली सुनी होगी, दमादम मस्त कलंदर। क्या है आगे, क्या है? हमारे बहुत से भोले भाले मुसलमान इसको सुनते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि किस तरह हमारे अकीदे को बिगाड़ा जा रहा है। दमादम कलंदर अली का होना क्या चाहिए? अली का चौथा नंबर। बहरहाल तो सहाबे किराम में चौथा सबसे बड़ा मकाम हजरत अली का है। हजरत अली खलीफा राशिद हैं। खलीफा राशिद वो जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम मेरे बाद मेरे तरीके को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ो।
यानी खलीफा राशिद का अगर कोई हुक्म है, खलीफा राशिद का अगर कोई हुक्म है तो उसको भी उसी तरह मानना पड़ेगा जिस तरह नबी की बात माननी पड़ेगी। बात से बात निकलती है। कै रकात तरावी पढ़ते हो? तरावी कै रकात पढ़ते हो? 20 रकात पढ़ते हो। हमारे दरमियान हमारे कुछ भोले भाले भाई हैं जो कहते हैं तरावी 8 रकात पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हदीस में लिखा है। अब हदीस में लिखा है नहीं लिखा है वो बात की बात है, वो तो आपको मौलाना अमीर हमजा साहब बताएंगे। हदीस में भी 8 रकात तरावी नहीं है, बिल्कुल क्लियर बातें नहीं है। जो लोग समझते हैं बेचारे गलत फहमी में, मौलाना के पास आकर समझे वो समझा देंगे। 8 रकात तरावी नहीं हदीस। कहते हैं कि 20 हजरत उमर की बिदात है। क्या है? 20 क्या है? हजरत उमर की बिदात है। यानी कितने कमाल की बात है। हजरत उमर खलीफा राशिद हैं और हुजूर फरमा रहे हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर तो खलीफा राशिद के अमल को सुन्नत कह रहे हैं, बिदअत कह रहे हैं। हुजूर खलीफा राशिद के अमल को क्या कह रहे हैं? सुन्नत कह रहे हैं, ये बिदअत कह रहे हैं। बहरहाल तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, खलीफा राशिद की बात मानना जरूरी है, ठीक है। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गए। हजरत अमीर मुआविया जो खुद सहाबी हैं और मामूली सहाबी नहीं है, हुजूर के साले हैं। क्या है? साला किसे कहते हैं? बीवी के भाई को कहते हैं ना साला, बिरादर निस्बती। तो हुजूर की ज़ौजा है, हम सब की माँ है, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मत की माँ है और कुरान ने उन्हें उम्मत की माँ कहा है। उनके भाई हैं हजरत मुआविया और उनके वालिद हैं हजरत अबू सुफियान। तो इस तरह हजरत अमीर मुआविया उम्मत के मामू हुए। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं। हुजूर के पास जब वही नाजिल होती थी तो जिन सहाबे किराम से आप लिखवाया करते थे, आप तो उम्मी थे, आप लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, यानी आपने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, आपको डायरेक्ट अल्लाह ताला ने सिखाया था। तो आपने जिन लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी वही लिखने के लिए, उनमें से एक हजरत मुआविया भी थे। बहुत बड़े सहाबी हैं और उनका बड़ा मकाम है इस्लाम में और बड़ी कुर्बानियां हैं। वो शाम के गवर्नर थे, मुल्क शाम के। उन्होंने ये कहा कि हम पहले हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेंगे, पहले हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दी जाए, बाद में हजरत अली की बैत होगी। और हजरत अली फरमा रहे हैं नहीं, पहले तुम हुकूमत तो मुस्तहकम हो जाए, उम्मत तो एक हो जाए, फिर आराम से इनको निपटा जाएगा। दोनों में इख्तिलाफ हुआ। उलमा ये फरमाते हैं कि चूंकि हजरत अली खलीफा राशिद हैं और सहाबा में चौथा सबसे बड़ा मकाम है और हदीस में खुलफाए राशिदीन के बारे में आया है कि उनकी बात मानना चाहिए, तो यहां पर हजरत मुआविया से चूक हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? चूक हो गई। लेकिन ये याद रखना, चूक हो जाने के बाद भी सहाबा जन्नती हैं। हमसे तुमसे गलती होगी तो हमें क्या डर लगेगा, अरे कहीं इसकी वजह से गुनाह ना पड़ जाए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। सहाबा का मामला बिल्कुल अलग है। सहाबा से गलती हो जाए तो भी अल्लाह उनसे राजी है। सहाबा से गलती हो जाए तो भी अल्लाह उनसे राजी है। सहाबा से गलती हो जाए तो भी वो जन्नती हैं। अब अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से खता हो गई, गलती हो गई, सहाबी हैं फिर भी जन्नती हैं, इस गलती के बाद भी अल्लाह उनसे राजी है, तो हमें आपको क्या हक पहुंचता है कि हम उन पर एतराज करें? हमें कोई हक पहुंचता है? हमें कोई हक पहुंचता है? और अगली बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुजतहिद इज्तिहाद करता है, अब ये भी आपको समझाना पड़ेगा कि मुजतहिद किसे कहते हैं, इज्तिहाद किसे कहते हैं। देखो सीधा सीधा समझो, अगर कुरान हदीस में डायरेक्ट कोई बात नहीं मिल रही है, कोई मसला कुरान और हदीस में डायरेक्ट मौजूद नहीं है, तो होती है कि अपने इल्म की रोशनी में, तजर्बे की रोशनी में रिसर्च की जाए और फिर कोई एक फैसला किया जाए कि चाहिए। हर आदमी ये काम नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लेवल में होते हैं कि वो रिसर्च कर सकते
हर आदमी नहीं कर सकता। तो जो लोग इस लेवल पर होते हैं कि वो रिसर्च कर सके, उन्हें मुजतहिद कहा जाता है। तो हजरत मुआविया मुजतहिद सहाबी हैं और उन्होंने एक फैसला लिया कि यहां पर ये सही है, ये होना चाहिए। हजरत अली ने एक फैसला लिया कि नहीं ये सही है, ये होना चाहिए। दोनों में इख्तिलाफ हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जब मुजतहिद इज्तिहाद करता है तो या तो सही इज्तिहाद करेगा या गलत करेगा, दो ही चीजें होंगी ना। या तो उसकी रिसर्च सही होगी या उसकी रिसर्च गलत होगी। अगर उसकी रिसर्च सही है तो अल्लाह ताला उसको दोहरा अजर देते हैं, डबल अजर देते हैं। कितना देते हैं? डबल। और अगर उसकी रिसर्च गलत निकल आई बाई चांस, तब भी अल्लाह ताला उसको एक अजर देते हैं। हजरत मुआविया ने एक इज्तिहाद किया, हजरत अली ने इज्तिहाद किया। हजरत अली खलीफा राशिद हैं, उनका इज्तिहाद बरक है, उन्हें डबल अजर मिलेगा। लेकिन गलत इज्तिहाद होने के बावजूद, गलती होने के बावजूद, खता होने के बावजूद भी हजरत मुआविया को एक अजर तो वैसे भी मिलेगा। तो जब हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली से इख्तिलाफ किया और इस इख्तिलाफ के बावजूद उन्हें सवाब मिल रहा है, इस इख्तिलाफ के बावजूद अल्लाह उनसे राजी है, इस इख्तिलाफ के बावजूद हजरत मुआविया जन्नती हैं और जन्नत में जाएंगे, तो अब आज के लोगों को कहां यह हक पहुंचता है कि वो हजरत उठाएं? हमारे जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं इसी बात को लेकर कि हजरत अली से झगड़ा किया, हजरत अली से झगड़ा किया और हजरत मुआविया के खिलाफ बेचारे रात दिन बोलते रहते। उनका यही काम है। वो ये नहीं सोचते कि भैया तुम्हारे जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है, उनका जन्नत जाना तय है। तुम अपनी खैर बनाओ कि तुम जन्नत में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, बिला वजह उनके चक्कर में पड़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये अलग बात है। ये भी बात समझ लेना, बात चल रही है अकीदे की कि हुजूर की जमात के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। ये भी बात याद रखना, हुजूर हर फर्द आदिल है और मुखलिस है। क्या है? आदिल है और मुखलिस है। आदिल का क्या मतलब हुआ और मुखलिस का क्या मतलब हुआ? आदिल का मतलब यह हुआ कि उसने दीन को महफूज करने में, दीन को आगे पहुंचाने में अदल इंसाफ से काम लिया। जो हुजूर ने दिया एज इट इज वही आगे पहुंचाया, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया। इसीलिए दीन महफूज भी है। आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई ये कहे कि सहाबा आदिल नहीं है, अगर कोई ये कहे कि सहाबा आदिल नहीं है, तो अब ये बताओ, तुम्हारी मस्जिद में अंदर कुरान रखा होगा, तुम ये कहते हो कि ये सच्ची आसमानी किताब है, इसका एक एक लफ्ज सच्चा है, इसकी एक एक आयत सच्ची है, इसकी एक एक सूरत सच्ची है, तो ये कुरान तुम्हें मिला किससे है? हुजूर ये कुरान किसे देकर गए थे? सहाबा को देकर गए थे ना। तो सहाबा आदिल थे, तभी तुम ये दावा कर पा रहे हो कि कुरान सही है। और खुदा ना खास्ता सहाबा अगर आदिल ना होते तो कुरान पर भी एतमाद ना होता, क्योंकि दिया तो सहाबा ही ने। और सहाबा मुखलिस हैं। मुखलिस का मतलब सहाबा का हर काम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। सहाबा की मोहब्बत भी अल्लाह को खुश करने के लिए और सहाबा की दुश्मनी भी अल्लाह को खुश करने के लिए, सहाबा की लड़ाई भी अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अगर हजरत मुआविया और हजरत अली में इख्तिलाफ हुआ और दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो दोनों ने अल्लाह को खुश करने के लिए किया। हजरत अली ने भी जो राय कायम की और उस राय में मजबूती से जमे रहे और उसके लिए फिर उन्होंने तलवार भी निकाली, वो भी अल्लाह के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, अपने फायदे के लिए नहीं किया, खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए, हक और सच समझकर किया। और हजरत मुआविया ने जो फैसला लिया और जो इक़दाम किया, वो अपने लिए नहीं किया, अपनी हुकूमत के लिए नहीं किया, अपनी खिलाफत के लिए नहीं किया, अपने फायदे के लिए नहीं किया, खालिस अल्लाह के लिए किया, अल्लाह को खुश करने के लिए किया। तो सहाबा के ताल्लुक से यह अकीदा रखना भी जरूरी है कि हर सहाबी आदिल भी है और मुखलिस भी है। वो जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है। जब दोनों ने अल्लाह के लिए किया और दोनों से अल्लाह राजी हैं,
दोनों से अल्लाह खुश हैं, दोनों जन्नत में जाएंगे। तो आज कोई मौलवी ये कहे कि नहीं नहीं हजरत मुआविया ने ये किया, हजरत मुआविया ने वो किया, तो तुम क्या जवाब दोगे उसको? भैया उन्होंने जो किया सो किया, फिर भी वो हमारे सर के, फिर भी वो हमारे इमाम हैं, से मोहब्बत रखेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। तुम्हारा दिल वो मुखलिस है और आखिरत पर ईमान लाना, मरना है और दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अच्छे बुरे कामों का हिसाब देना है। जो अच्छे काम करके जाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे काम करके जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। मौत को तो सब मानते हैं, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, मौत को सब मानते हैं, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, यह मुसलमानों का अकीदा है कि मरने के बाद जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है और फिर जन्नत जहन्नम में जाना है। असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है, आज दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब की कुछ अलामतें बतलाई हैं, कुछ पेशिंगोइयां बतलाई हैं। बस मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे जितना बोलना था मैं उससे ज्यादा बोल गया। बात चल रही है अकीदे की, और अकीदे के बगैर अमल की कोई अहमियत नहीं, अकीदे के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं। उसी अकीदे में एक चीज ये है कि हुजूर ने क़यामत के करीब बतलाया कि जब दुनिया में जुल्म और सितम बहुत बढ़ जाएगा और मुसलमान परेशान होंगे, तो अल्लाह ताला अपने एक बंदे को भेजेंगे जिन्हें दुनिया हजरत महदी के नाम से जानेगी। किस नाम से जानेगी? हुजूर ने फरमाया कि वो मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे? मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी वालिदा का नाम आमना होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। फरमाया उनका नाम मेरे नाम पर, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर, उनकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम पर होगा। मदीने में पैदा होंगे, मक्के में लोग उनको पहचानेंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो दुश्मनों से जिहाद करेंगे और उसके बाद 6-7 साल उसके बाद तक जिंदा रहेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। क्या होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे? लफ्ज याद रखना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे? नाजिल होंगे। और हजरत महदी जाहिर होंगे। जाहिर होने का मतलब पैदा होंगे, बाकायदा पैदा होंगे मदीना मुनव्वरा में, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता होगा कि ये हजरत मेहदी हैं। काफी वक्फे के बाद लोग उन्हें पहचानेंगे कि ये हजरत मेहदी हैं। उनका नाम पैदा कहाँ होंगे? मदीने में। नाम होगा मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमना, उन्हें हजरत महदी कहा जाएगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। नाजिल होने का मतलब, नाजिल होने का मतलब आसमान से उतरेंगे। नाजिल होने का मतलब, हम कहते हैं बारिश होती, बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है। क्या मतलब? बारिश आसमान से आ रही है, वही नाजिल हुई, मतलब वही ऊपर से आई। तो हजरत ईसा नाजिल होंगे। हर मुसलमान का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। अब क़यामत के करीब अल्लाह ताला उन्हें आसमान से वापस जमीन पर भेजेंगे। हमारे जमाने में एक शख्स है जिसका नाम है शकील। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम भी याद रखो, नाम है शकील। बाप का नाम है हनीफ। बाप का नाम क्या है? अच्छा, हजरत फातिमा की औलाद को क्या कहते हैं? सिद्दीकी, अंसारी। हजरत फातिमा की औलाद को क्या कहते हैं? खान कहते हैं। तो बोलते क्यों नहीं? क्या कहते हैं? हजरत फातिमा की औलाद को सैयद कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो बचपन में ही फौत हो गए थे। बेटियां जो थी 4 थी, 3 का पहले इंतकाल हो गया, आखिर में हजरत फातिमा बची। तो हजरत फातिमा और हजरत अली से जो औलाद चली उनकी, वो सैयद कहलाई। क्या कहलाई? सैयद कहलाई। तो जो हुजूर की नस्ल से होंगे, हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे, तो वो क्या होंगे?
क्या होंगे? आवाज नहीं आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन बोलिए तो। क्या होंगे? सैयद होंगे। और ये शख्स, इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है और ये खान है। क्या है? वो पैदा होंगे मदीने में, ये पैदा हुआ है बिहार के दरभंगा में, ठीक है। वो जाहिर होंगे मक्के में, ये नालायक जाहिर हुआ है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, और आजकल औरंगाबाद में रह रहा है, महाराष्ट्र के। और ये अपने आप को महदी कहता है। क्या कहता है? मैं महदी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे? पैदा होंगे कि नाजिल होंगे? पैदा होंगे कि नाजिल होंगे? ये अपने आप को ईसा भी कहता है। एकदम झूठा शख्स है, बेईमान है, मुसलमान नहीं, ये भी मुसलमान नहीं, इसके मानने वाले भी मुसलमान नहीं। लेकिन आपको मालूम है, इसके मानने वाले देखने में तो ऐसा लगता है, ओहो, इनसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं, इबादत गुजार नहीं, इनसे बड़ा कोई हाफिज आलिम नहीं, इनसे बड़ा कोई दीनदार नहीं। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, पैजामा बिल्कुल घुटनों के बराबर, और बिल्कुल आंखों में सुरमा, पेशानी पे सजदे के निशान, और बिल्कुल दाढ़ी से ऐसे वजू के कतरे टपक रहे हैं जैसे अभी इसी से फरिश्ते वजू करेंगे। हाथ में तस्बीह और हर वक्त सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और लंबी लंबी नमाजें, लंबे लंबे सजदे। लेकिन मैंने क्या बतलाया था, अगर अकीदा ठीक नहीं है तो कोई चीज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इनका अकीदा खराब है। ये शकील बिन हनीफ खान को महदी कहते हैं, ये भी मुसलमान नहीं है, और ये हर जगह जा जाकर मुसलमानों के बीच में उन्हें बहका रहे हैं कि शकील ही अच्छा सही महदी है, शकील ही मसीह है। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने इनकी बात मान ली और उसका अकीदा खराब हो गया तो वो ईमान से निकल जाएगा, फिर वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। हर जगह ये ईमान के डॉक्टर पहुंच जाते हैं। बहरहाल बात चल रही थी अकीदे की। अकीदे के बगैर अमल की कोई अहमियत नहीं। अकीदा ठीक है तो अमल भी ठीक है, अकीदा ठीक नहीं तो अमल भी ठीक नहीं। सही और गलत की का जो पैमाना है, जो मेयार है, वो अकीदा है। अगर किसी का अकीदा ठीक है तो वो मुसलमान है, अकीदा ठीक नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। याद रहेगी ये बात। अब देखो, अकीदे में पहला नंबर है अकीदा तौहीद। कोई अल्लाह को माने लेकिन एक से ज्यादा माने, मुसलमान होगा। कोई नबी को माने, हुजूर को माने, लेकिन आखिरी नबी ना माने, मुसलमान होगा। अच्छा, कोई हुजूर को भी माने, आखिरी नबी भी माने, हजरत मूसा को ना माने, हजरत ईसा को ना माने, हजरत आदम को ना माने, हजरत इब्राहिम को ना माने, मुसलमान होगा? तब भी मुसलमान नहीं होगा। हुजूर को माने, आखिरी नबी ना माने, तब भी मुसलमान नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माने, लेकिन कहते कि आपकी हदीस को नहीं मानते। हदीस को मानते हैं लेकिन वही नहीं मानते। वही मानते हैं लेकिन महफूज नहीं मानते। महफूज मानते हैं, हुज्जत नहीं मानते। हर सूरत में वो मुसलमान नहीं। हदीस को मानने का मतलब ये है, महफूज भी माना जाए, वही भी माना जाए, हुज्जत भी माना जाए। हुजूर की जमात, सहाबे किराम, हुजूर की जमात को न माने। कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जिसके पास वही आ सकती है, भी तो नहीं आएगा, लेकिन कोई इमाम कोई ऐसा हो सकता है कि जो चाहे तो शरीयत में किसी हलाल कर दे। आपका अकीदा ये, नबी ने कयामत तक कोई उसे हलाल कर सकता, नबी ने जो हलाल कर दिया कोई कयामत तक हराम नहीं कर सकता, है ना? शरीयत में कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहे क्या नबी तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे लोग आ सकते हैं जो हलाल को हराम और हराम को हलाल कर सकते हैं। मुसलमान होगा वो? जाहिर है वो मुसलमान नहीं होगा। हजरत अबू बकर को सहाबी ना माने, मुसलमान नहीं होगा। अब जमाने में कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं,
क्या कहते हैं? उनका अकीदा ये है कि हुजूर के बाद नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन 12 इमाम आएंगे। क्या आएंगे? 12 इमाम आएंगे, और इन इमामों को वही पावर होगा जो पावर नबियों को होता है। क्या पावर होगा? जो पावर नबियों को होता है। जिस तरह नबी जिस चीज को हलाल कहे वो हलाल है, और जिस चीज को हराम कहे वो हराम है, इसी तरह इन्हें भी ये पावर होगा कि ये जिस चीज को चाहे हराम करे। में ऐसे लोग हैं जो मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों के बीच में भी रहते हैं और ये अकीदा भी रखते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे सामने, हमारे जमाने में, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और हजरत अबू बकर को सहाबी मानना तो दूर की बात है, हजरत अबू बकर को मुसलमान, अगर वो 1 नहीं 2 दिन नहीं पूरे 365 दिन रोजे रखे तो उसे मुसलमान मान लोगे? अगर कोई खूब अच्छी किरात करे, खूब कुरान पढ़े, मुसलमान मान लोगे? अगर वो जालिमों के खिलाफ जिहाद करे, जुल्म के खिलाफ लड़े, और लड़ते लड़ते अपनी जान भी कुर्बान कर दे। अरे बात समझ में आ रही जो हम पूछना चाह रहे हैं? एक आदमी जो नबी के बाद ये मानता है कि ऐसे लोग हो सकते हैं, 12 इमाम हो सकते हैं जिनका पावर नबी जैसा होगा, जिनके इख्तियारात नबी जैसे होंगे, ऐसा आदमी जो ये कहे हम अबू बकर को मुसलमान ही नहीं मानते, ऐसा आदमी जो ये कहे कि हम सहाबा को नहीं मानते, नबी के बाद चंद को छोड़ के सब काफिर और मुर्तद हो गए थे, नाउज़ु बिल्लाह। अब ऐसा आदमी जुल्म के खिलाफ जिहाद करे और जिहाद करते करते अपनी जान का नजराना पेश कर दे, ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? जिस आदमी का नमाज अल्लाह को कबूल नहीं, जिसका रोजा नहीं, उसका जिहाद कबूल हो सकता है? अच्छा, वो अमेरिका से अगर वो इस्राइल से लड़ जाए, लड़ते लड़ते उन्हें मार भी दे और खुद भी मर जाए, आप दो मुसलमान मान लोगे? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% यकीनी बात है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप वहां तक पहुंच गए। 100% यकीनी बात है कि उनके ये अकीदे हैं, उनका सरकारी मजहब यही है, उनका सरकारी अकीदा यही है कि नबी के बाद 12 इमाम होंगे जिनका ये मर्तबा होगा। उनका सरकारी अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर मुसलमान, ये है कि चंद को छोड़कर सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे। और बताऊं, जज्बाती बात नहीं है, तकलीफ की बात बीवी है हजरत आयशा, हमारी माँ है, सारी माँ ऐसी माँ है। हुजूर के जमाने में शादी अल्लाह ने करवाई, हुजूर की जो है, जो रिश्ते हुए हैं, ये सब अल्लाह ने, हुजूर ने खुद से तय नहीं किए। हुजूर के लिए औरत का इंतखाब अल्लाह ने किया है। हजरत आयशा का इंतखाब भी किसने किया है? अल्लाह ने किया है। और इसी आयशा पर मुनाफिकीन ने काहे का इल्जाम लगा दिया? जिना का इल्जाम लगा दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो बहरहाल हुजूर की चहीती मतलब अल्लाह की चहीती, हुजूर की लाडली मतलब अल्लाह की लाडली। तो अल्लाह ताला ने हजरत आयशा की तरफ से कुरान में 10 आयतें नाजिल फरमाई हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आयशा की तरफ से सफाई दी है कि नहीं, आयशा ऐसी नहीं है। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है उनको यही सजा मिलेगी। तो हजरत आयशा पर जिना का इल्जाम किसने लगाया? किसने लगाया? यार बोलते रहो। मुनाफिकीन ने लगाया। और सफाई किसने दी? सफाई किसने दी? ये लोग आज भी हजरत आयशा पर जिना का इल्जाम लगाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। आज भी हजरत आयशा पर जिना का इल्जाम लगाते हैं।
उनके मजहब में ये बात शामिल है और वो सरकारी मजहब है। लेकिन अजीब बात है, या तो हमें मालूम नहीं होता और हम उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत देखकर दीवाने हो जाते हैं, या तो मालूम होता है। बहुत से ऐसे लोग भी जिन्हें सब मालूम है तब भी वो उनकी हिमायत किए जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, मरने के बाद जाओगे तो दूसरा सवाल जिस पैगंबर के बारे में, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, मन नबीयुक, तुम्हारे नबी कौन है। दूसरा सवाल जिस नबी के बारे में होगा, उस नबी की चहीती बीवी पर जिना का इल्जाम लगाने वालों के लिए हमदर्दी रखोगे, कब्र में जवाब नहीं दे पाओगे। और कब्र में जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर आखिरत में भी कुछ भला नहीं हो पाएगा। आखिरत में भी वही कामयाब होगा जो कब्र में जवाब दे पाएगा। जो कब्र में ही जवाब नहीं दे पाया वहां भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम, क्योंकि पहली मंजिल तो कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि नबी की सच्ची मोहब्बत जिंदगी में रही हो। और नबी की सच्ची मोहब्बत भी होगी जब नबी हो, नबी की आल औलाद से भी मोहब्बत हो, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत हो, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत हो। और बात खुद नबी ने फरमाई है, अब उस तफसील को बताने का मौका नहीं है। तो अकीदे में दूसरी चीज नबी की जमात पर ईमान लाना। और नबी की जमात पर ईमान लाने का मतलब हर सहाबी कामिल मोमिन है, मुखलिस है, जन्नती है, अमानतदार है, दियानतदार है, हमारे सर का ताज है। अब कयामत तक कोई भी सहाबा के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। और तीसरा अकीदा, अकीदा आखिरत, कि मरना है, मरने के बाद जिंदा होना है, हिसाब व किताब होना है, जन्नत जहन्नम का फैसला होना है। और कयामत के करीब अल्लाह के नबी ने जो पेशिनगोइयाँ फरमाई हैं हज़रत महदी के ताल्लुक से, हज़रत ईसा के ताल्लुक से, ये हमें मालूम होना चाहिए। कोई झूठा आदमी आकर खुद को महदी कहे, खुद को मसीह कहे, जिस तरह हम हुजूर के बाद किसी झूठे नबी को नहीं मानते और उसे झूठा कहते हैं, इसी तरह जो शख्स खुद महदी होने का दावा करे। एक बात और कमाल की बात है, हज़रत महदी खुद नहीं कहेंगे मैं महदी हूँ। हज़रत महदी तो भागेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं आप महदी हैं। तो पता ही चला, अब जो भी कयामत तक ये कहे कि मैं महदी हूं वो झूठा है। ऐसी मतलब अल्लाह के नबी ने हम सबको ऐसी ऐसी बातें बतला दी हैं कि झूठ तो पनप ही नहीं सकता, एक मिनट में दम तोड़ जाएगा। हुजूर ने फरमाया हज़रत महदी खुद दावा नहीं करेंगे मैं महदी हूं। पता ही चला, अब कयामत तक कोई भी खड़ा हो और ये कहे मैं महदी हूं, बस यही कहना उसके झूठे होने की निशानी है। तो कोई भी झूठा शख्स महदी का या मसीह होने का दावा करे, हम उसको नहीं मानते, उसे झूठा मानते हैं, काफिर मानते हैं। और अगर ऐसा कोई आदमी हमें कहीं टकरा जाए तो हम उसे पकड़ के मौलाना अमीर हमजा साहब के हवाले कर दें, इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला इन प्रोग्रामों को कबूल फरमाए, इन्हें हमारे अकीदे की हिफाजत का जरिया बनाए, हमारे ईमान की हिफाजत का जरिया बनाए। और कल मैदान महशर में इन प्रोग्रामों की बरकत से अल्लाह ताला हमसे राजी और खुश हो, हमें हुजूर की शफाअत अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।